जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सत्याग्रह स्टडी सेंटर पे। और हम रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग में क्या पढ़ रहे थे? सादृश्यता एवं समानता। और पिछली कक्षाओं में हम आपको बता चुके हैं कि समानता क्यों पढ़ते हैं इसको, और उसके बारे में कुछ रिलेटेड जैसे हम बताए थे आपको कि पिछले अध्याय में कि हम देश और उसके करेंसी बताए थे। और आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, यंत्र एवं मापन। ये हमारे रीजनिंग से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर्स जो होते हैं उसमें इसी से नंबर स्टार्टेड कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको पता नहीं होता है। बहुत बार रिवीजन भी किए होते हैं, बहुत बार पढ़े भी होते हैं, लेकिन आपको हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आज हम इसको पढ़ेंगे कि यंत्र एवं उसके मापन। ताप जो होता है इसको थर्मामीटर से नापा जाता है। आर्द्रता को हमेशा हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। धारा को हमेशा किससे नापा जाता है? आमीटर से नापा जाता है। और भूकंप को हमें सीस्मोग्राफर नापा जाता है। हवा को एनेमोमीटर से नापा जाता है। और वजन को तराजू से नापा जाता है। ये हमारे यंत्र हैं और उसके मापन है जिसको मापा जाता है, जिसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है। और खिंचाव जो होता है हमारा, इसको स्ट्रेच बोलते हैं, जिसको खिंचाव बोलते हैं, खिंचाव बोलते हैं, उसको नापा जाता है टीसोमीटर से। रक्तदाब हमेशा आता है क्वेश्चंस में, कभी हमेशा पूछ जाता है इसको। मैमोमीटर से नापा जाता है। और चाल जो होता है, चाल को ऑडोमीटर से नापा जाता है। आप देखते हैं गाड़ियों में या फिर बाइक वगैरह में आप चलाते होंगे, उसमें आपके जो आगे स्पीडोमीटर लगा होता है, जो आपके चाल को दर्शाता है कि आपके कितना किलोमीटर पर आवर के चाल से चलते हैं। इसी को ऑडोमीटर बोला जाता है। और लंबाई को हम किससे नापते हैं? स्केल से नापते हैं। और मोटाई को नापते हैं हम किससे? स्क्रू गेज से। और ये हमारा इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। बहुत बीवीआई इंपॉर्टेंस ये है, आपको हर चीज़ में पूछा जाता है। यदि इसको साइंस में लिया जाए तो साइंस का ये आपको यंत्र ऐसा मापन है, ये हमेशा पूछता है धारा किसका एसआई यूनिट है, धारा का एसआई यूनिट कौन है, भूकंप का एसआई यूनिट क्या है, चाल का एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप हमेशा अपने नोट्स लिखें, उसको बहुत टाइम से रिविजन करें, तब ये क्लियरिटी के साथ आपका क्लियर होगा। अब कुछ देखते हैं मात्रा है उसके इकाई। ठीक है, अब इसमें भी हमारे द्रव्यमान को हम किससे नापते हैं? किलोग्राम से नापते हैं। ऊर्जा को एसआई यूनिट क्या है, इकाई यूनिट क्या है? जूल है। हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और कोण को हम किससे नापते हैं? रेडियन से नापते हैं। कार्य को एसआई यूनिट क्या है? जूल है। क्षेत्रफल का एसआई यूनिट क्या है? हेक्टोमीटर है। समय को हम किससे मापते हैं? सेकंड से मापते हैं, इसका एसआई यूनिट सेकंड होता है। प्रतिरोध को किससे नापते हैं? ओम से नापते हैं। ठीक है, शक्ति को एसआई यूनिट क्या है? वाट है। ये हमारा बहुत भी आई जो होता है ना, बोल सकते हैं इसको। हमेशा रेजिस्टेंस में आपको एक क्वेश्चन आपको हमेशा दिखता है सादृश्यता एवं समानता से। ठीक है, तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। इसको हम हमेशा कहीं भी रीजनिंग सॉल्व करने के साथ साथ आपको जीएस में कहीं ना हर जगह सेक्शन में कहीं दिख जाता है। इसलिए आपको ये हम कहीं से आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दे दिए हैं। और इसका बहुत सारा और चीज़ें होता है, लेकिन आपको हम और बता देंगे। और आपको या तो हमारा टेलीग्राम लिंक, आपको लिंक इस वीडियो में ऐड कर देंगे, उससे हम आप ले लीजिएगा। बहुत सारा कंटेंट जो भी है उसमें इकाई मात्रा का उसमें डाल देंगे। जैसे धारा है, धारा को एमीटर से नापा जाता है। तापमान को किससे नापा जाता है? डिग्री से नापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को किससे नापते हैं? टेस्ला से नापते हैं। बल का एसआई यूनिट न्यूटन बोलते हैं इसको। दाब को हम क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। ये नहीं कितना ही है, बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, अभी जो इम्पोर्टेंट आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसको यदि हम शॉर्टनाइज कर सकते तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको हमेशा आप ध्यान रखिएगा, हमेशा दिमाग में रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए तीसरा है खेल एवं उसके खेलने का स्थान। ठीक है, ये भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी वीवीआई कर लीजिएगा और हमेशा इसको याद रखिएगा कि कौन सा खेल कहाँ खेला जाता है। जो बॉक्सिंग होता है ना, बॉक्सिंग हमेशा रिंग में खेला जाता है। ठीक है, हमेशा हम चीज देखते हैं सर क्या है कौन चीज कहाँ खेला जाता है। हम हमेशा देखते हैं कि मैदान में क्रिकेट भी मैदान में खेलते हैं, कबड्डी भी मैदान में ही खेलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आप यदि आप देखिएगा कि आप जो प्रोफेशनल जो होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई खेलने का स्थान अपना पर्सनली बनाए रहते हैं। जैसे हॉकी कहाँ खेलते हैं? मैदान में खेलते हैं। ठीक है, और अब रेस जो होता है ना, रेस जो हम लोग दौड़ते हैं, जैसे आप जीडी की तैयारी करते होंगे तो हम लोग होता है जनरली हम लोग के पास वो ट्रैक नहीं होता है, हम लोग मैदान में दौड़ते हैं। लेकिन असली जो उसका रेस जो होता है ना, वो ट्रैक में होता है, ट्रैक में दौड़ा जाता
एथलीट्स के वो जो होते हैं कहाँ खेलते हैं, स्टेडियम में खेलते हैं। और स्केटिंग जो होता है रिंग बॉक्स होता है, उसका रिंग बॉक्स में खेला जाता है, ठीक है। और टेनिस जो होता है कोर्ट में खेला जाता है। कोर्ट एक तरह का आप देखते होंगे बहुत सारा टेनिस, आप क्रिकेट यदि फॉलो करते होंगे तो उसको एक कोर्ट होता है, उसमें मैदान की तरह होता है जो आपको उसको खिलाया जाता है, ठीक है। एक व्यायाम कहाँ करते हैं, जिम्नेजियम में करते हैं, व्यायाम जिम में करते हैं। क्रिकेट हम पिच में खेलते हैं, ठीक है। और कुश्ती कहाँ करते हैं, अखाड़ा में खेलते हैं। ये क्वेश्चन कुश्ती के कारण हमेशा बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कुश्ती किससे संबंधित है, तो अखाड़ा से संबंधित है। जैसे पूछेगा कि बॉक्सिंग किससे संबंधित है, आपको वहाँ पे रिंग ऑप्शन रहेगा तो रिंग क्लिक कीजिएगा। हॉकी किससे संबंधित है, तो आप किसी मैदान के मैदान से संबंधित है, ठीक है। और रेस किससे संबंधित है, तो ट्रैक से संबंधित है। आपको तीन ऑप्शन दे दे, तीन आपका एलिमेंट देगा, एक आपको फिल द ब्रेस करेगा और उसको क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा और उसमें क्लिक करना है कि किससे क्या संबंधित है। तो इस पर्पज से हम इसको बहुत अच्छे से बना दिए हैं। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और पॉज करके देखिएगा इसको, एक बार, दो बार, तीन बार अपने से लिखने की कोशिश कीजिएगा। और ये हमारे आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट और बहुत सारे टॉपिक इसमें हैं जो आपको हम बताएंगे, लेकिन ये हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये आप हमें कमेंट बॉक्स में इसमें जवाब दें, इसको एक बार अपने से लिखें और याद करें। और ये हमारे आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।